दानों के ढकोसले हैं, उनकी घड़ी हुई बातें हैं। इंडिया खुद इस वक्त ये अपने दौर के सबसे बुरे वक्त में से गुजर रहा है, इतने मुआशी क्राइसिस में से गुजर रहा है। पाकिस्तान की हालत तो खैर बहुत ही बुरी है, हम तो डिफ़ॉल्ट के करीब हैं। वो हमसे कदरे बेहतर है, मगर उसकी मुआशी हालत भी, जितना बड़ा वो सेटअप है, जितना बड़ा वो यूनिट है, उसके हवाले से हालत उसकी भी बहुत बुरी है। बनाए वो करप्शन में हमसे भी बुरी हालत में है, ये मान लेते हैं क्योंकि करप्शन मगर सिर्फ और सिर्फ वो ये है कि उनके ज़रा जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो कदरे बेहतर हैं हमसे। हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट आप देख लें कि हमारे सबसे बड़े इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी इनके लेम एक्सक्यूजेस सामने आ रहे हैं। अटैक कर देगा ये हो ये जाएगा। अटैक, ये बात देखें ना, वो अपनी करप्शन में भी अपने मुल्क की मफाद को पहले रखते हैं। हम करप्शन भी करते हैं और अपने मुल्क की मफाद को अपने पस पुश्त डालते हैं। हमारे सारे इदारे इस वक्त अपनी बिल्कुल इस वक्त गहराई में अपनी मतलब एंड ऑफ द स्ट्रीम पे आ चुके हुए हैं। वो इनकी हालत बहुत बुरी है। अगर जल्द हमने बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क और इदारों को सरबराहों ने बहैसियत सरबराह इनको नहीं संभाला तो हम अपनी अगली नस्ल को ना बहुत बुरे हालात देके जाएंगे। ये बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट्स गुजरी पिछले 5-7 साल में, हमारे पास चूँकि रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, डॉलर का इशू है, और हमारी जंग जो है ना वो इकॉनमी बेस्ड है। हम इंपोर्ट बेस्ड वॉरियर्स हैं। हमारे टैंक्स, जहाज़, इनके पुर्जे बाहर से आते हैं, पेट्रोल बाहर से आता है। जो कंट्री की सिचुएशन है, अभी हम 15 घंटे भी जंग नहीं लड़ सकते ना। तो इस सिचुएशन को देखते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि शायद वो हमसे जंग करेंगे, लेकिन उन लोगों के पास जंग करने की कोई रीज़न है नहीं। उस जंग कर सकते हैं हमें इंगेज करने के लिए कि हम इंगेज हो जाएं कि चाइनीज़ ट्रांजिट रुक जाए और इंडिया तरक्की कर जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो चाइना पीछे नहीं रहेगा, डेफिनेटली इन्वॉल्व हो जाएगा। और ये लोग नेक्स्ट टू चाइना हैं। इस सिचुएशन में इंडिया कभी भी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया को ज़रूरत ही नहीं जंग करने की। अगर इंडिया जंग करता है उसका अपना लॉस है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई हल्की कंट्री होते तो हमारे साथ जंग शुरू करके चाइना को इन्वॉल्व किया जा सकता था, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया एक एमर्जिंग इकोनॉमी है। जंग करना हमारी फेवर में, उनकी फेवर में तो कभी है ही नहीं। एक्चुअली जो इंडिया है ना वो एक ज़ाहिर है हमारी मुआशी कंडीशन देख के, हुकूमती पॉलिसी देख के वो हमारे स्टेप ले रहा है। बाकी अगर हमारे जंग की बात की जाए तो हमारी फ़ौज माशाल्लाह काफ़ी बहादुर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो और इंडिया को भी पता है कि जंग पाकिस्तान से करना मतलब कि मुमकिन ही नहीं है। वो एक बस वो भी अपना एक सियासी जो है ना उनका वो कर रहे होते हैं, अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे ही है, असल में ये आपको भी सबको नज़र आ रहा है, मुझे क्या पूरे पाकिस्तान में जितने भी मेजॉरिटी के लोग हैं सबकी यही मतलब के ओपिनियन यही है कि मतलब ये लोग जो है इलेक्शन से भाग रहे हैं और बहुत किस्म के जो है ना सियासी हरबे अपने इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन से भागने के। असल में इंडिया नहीं करेगा क्योंकि ऐसा वैसा मसला कोई नहीं है। अब तो ये सब लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट हैं, मतलब सब समझते हैं, लेकिन ये एक बहाना कह सकते हैं आप इसको। ये ऐसी वैसी बात नहीं है कि इंडिया हमला करेगा, ये बहाना समझ लें इसमें है। देखें, ये बुज़दिली है कि अपने दुश्मन को अपनी वक्त के टाइम अपने दुश्मन को अपने ऊपर हैवी करने का ये बुज़दिली है। ये लफ्ज़ ही गलत हैं कि हमें इंडिया से ख़तरा है, हमें इंडिया से ये है, ये हमें ऐसे लफ्ज़ बोलने ही नहीं चाहिए। हमें जो अपने काम हैं, हमें वो अपने काम ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो करनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को भी जो है ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए।